हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है एक महीने के बाद। और हम लोगों ने पिछले सेशन में सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज, उस सेशन को लिया था। और कुछ याद है पिछली बार हमने क्या डिस्कशन किया था? एक महीना थोड़ा लंबा हो जाता ना, हम भी भूल जाते हैं यहाँ ना, आप भी भूल जाते क्या पढ़ाया था। कुछ है यादें? हाँ, हम लोगों ने पहले सेशन में ये सीखा था जानवरों में और मनुष्य में अंतर है क्या। हमने ये देखा था कि जो एक्टिविटीज जानवर की लाइफ में हो रही हैं वही सब मनुष्य के जीवन में भी हो रही है। काफी कुछ सोच समझने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद भी हम इस आंसर पे नहीं पहुंच पाए कि हम में और उनमें अंतर है क्या। फाइनली एक चीज निकल कर आई कि एक तो विवेक, बुद्धि है, लेकिन हमने देखा कि बुद्धि तो जानवरों में भी होती है खाने पीने के लिए। और फिर ये भी देखा कि चलो अगर बुद्धि है तो उससे करना क्या है। अगर जानवरों से अच्छी बुद्धि मिली है तो उसका इस्तेमाल किस चीज में करना है। जनरली लोग किस चीज में कर रहे हैं? अच्छा कैसे खा लें ना, पैसा कमा कर अच्छा कैसे खा लें, है कि नहीं। सो लें, बच्चे पैदा कर लें और अपनी सुरक्षा कर लें। तो ये तो कोई बहुत अच्छा लक्ष्य तो नहीं हुआ ये तो। फिर पता चला कि नहीं, श्लोक बता रहा था धर्मो ही तेषो अधिको विशेषाम। एक विशेष गुण है धर्म का पालन करने का। अगर वो मनुष्य करता है तब वो मनुष्य कहलाएगा, अगर नहीं करता तो फिर जानवर ही कहलाएगा। तो एक तो ये सीखा हम लोगों ने। और इसमें क्या चीजें समझ आई थी और क्या क्या याद करिए। अगर तो बुद्धि है, धर्म का पालन करना है, तो हम लोगों ने याद किया था कि हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया कि एक तो बुद्धि क्योंकि ज़्यादा है तो इस काम में लगाएं कि हम दुखी क्यों हो जाते हैं बार बार, ये दुख हमारे पास क्यों आते हैं हमेशा, और दुखों का परमानेंट इलाज क्या है, ये मनुष्य ही योनि में सीख सकते हैं। दूसरा, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जानवर भी पैदा हो रहे हैं, हम भी पैदा हो रहे हैं, वो भी मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। तो पर्पस क्या है फिर मनुष्य का, अगर हायर इंटेलिजेंस मिली है ना, ये था ना। और तीसरा क्या था, एक तो जन्म का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, दूसरा परमानेंट सोल्यूशन, और तीसरा हमेशा आनंद में कैसे रहे। हमेशा, ये तो बड़ा मुश्किल, आजकल तो कोई भी नहीं रहता, परेशान ही रहते सब लोग। तो अगर हायर इंटेलिजेंस मिली तो इन तीन चीजों का उत्तर ढूंढना चाहिए। और फिर हमने देखा था कि जनरली लोग अपना जीवन जिन चीजों में लगाते हैं वो केवल शारीरिक स्तर पर होते हैं या मानसिक स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर ही एंटरटेन करते हैं अपने आप को। और चौथा लेवल है इंटेलेक्चुअल लेवल, सॉरी स्पिरिचुअल लेवल। तो जो स्पिरिचुअल लेवल है वो टॉप मोस्ट है। और फिर हमने कहा कि अगर बुद्धि ज़्यादा अच्छी मिली है तो इसका इस्तेमाल किस में करें। जो हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है लाइफ की, तो हमने डिस्कस किया था सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो तीन क्राइटेरिया पूरी करती थी। एक, सबके साथ होती है, और दूसरा, कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता, और तीसरा, कोई उसको चाहता भी नहीं है। कौन सी समस्या है वो? बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज। ये कोई अवॉइड कर सकता है? ना बीमारी कर सकता है, ना बुढ़ापा अवॉइड कर सकता है, और ना ही मृत्यु। और मृत्यु के बाद जन्म भी अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म ऐसे कर लिए आना ही पड़ेगा। कोई भी हमारे जन्म को रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान ने साफ साफ कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा। जिसका भी जन्म हुआ है
उसकी मृत्यु होगी ही होगी, और मृत्यु के बाद फिर जन्म। क्योंकि हमने अगर पुण्य किए चाहे पाप किए, दोनों का फल होता है ना जी, वो भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, फिर से शरीर मिलेगा। तो हम लोगों को पता चला कि ये हमारे जीवन की मूलभूत क्या है, समस्याएं हैं। और तीसरा हम लोगों ने ये समझा, इंपॉर्टेंट चीज जो थी, कि हम लोग जब ये सब भूल जाते हैं लक्ष्य जीवन का, तो फिर अपना टाइम हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, मजे करने में, जिसे मटेरियल वर्ल्ड में ऐश करो कहते हैं। और हमने देखा कि जब सेंस एंजॉयमेंट में व्यक्ति लगता है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम निकला था उसका, याद है किसी को? क्या नाम था वो? कोई देश का नाम से शुरू होता था। हमने बताया था ए फॉर, हाँ, पेरिस फ्लू। पेरिस फ्लू। जब हम लोगों के पास जीवन का लक्ष्य नहीं होता और खूब पैसा होता है, तो व्यक्ति कहां लगाता सब पैसा? सेंस एंजॉयमेंट में। तो पेरिस फ्लू कैसे बना था? पी फॉर, याद है कैसे? पेनफुल। जब भी लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं बड़ा दर्दनाक रहता है जीवन। ए फॉर एडिक्शन, कुछ भी करो उसका एडिक्शन हो जाता है, होता कि नहीं? आपने कॉफी पी और कॉफी की आदत लग गई, आपने चाय पी, चाय के नशे की आदत लग गई, आपने थोड़ी सी ड्रिंक ली, ड्रिंक की आदत लग गई, आपने सुरती खाई या सिगरेट पी, उसकी आदत लग गई। ऐसी चीजें ले लो, पेनफुल है कि नहीं? कलेजा जलता है जब अंदर जाता ना। और उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े तो भी पेनफुल, मारपीट हो जाती है, और फिर एडिक्शन हो जाता है। और तीसरा हमने क्या बताया? आई फॉर इल्यूजन, भ्रम है कि हमें सुख मिल रहा है, जबकि ये जैसे ऊंट रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता उसको, तो कांटे वाली झाड़ियां खाता है। कांटे वाली झाड़ी खाने से क्या होता है? उसका ऊपर का तालू और जीवा से खून निकलने लगता है। उसको क्या लगता है? ये इंजॉयमेंट तो बड़ा टेस्टफुल है, ये झाड़ियां कितनी इल्यूजन है कि नहीं? उसको लग रहा है कि इसमें स्वाद है, जबकि नुकसान किसका हो रहा है? खुद का। तो सेंस एंजॉयमेंट इज लाइक पेनफुल, एडिक्टिव और इल्यूजन। एन फॉर, सॉरी, मैं तो पेरिस की स्पेलिंग बता रहा था ना आपको। आर फॉर, पिछला स्लाइड है इसमें, रिस्की। इट इज रिस्की ऑल्सो। घर में पता चल जाए तो मार पड़ती है कि नहीं? कहीं पर ओपन में हो जाए व्यक्ति तो रिस्की है। लाइफ रिस्क। पीते रहो दोनों किडनी खराब। डॉक्टर कहते हैं सर, मंदिर वालों ने तो बहुत बोला आपको छोड़ दो, लेकिन अब हम बोल रहे हैं छोड़ दो, नहीं तो चले जाओगे जल्दी। तो व्यक्ति छोड़ देते हैं। आई फॉर इल्यूजन और एस फॉर स्टेल, बासी। बार बार वही करते रहो, फिर व्यक्ति कहता है अब कुछ और चाहिए, है ना? और एफ फॉर फ्रस्ट्रेटिंग। आफ्टर हैविंग सच एस एंजॉयमेंट, व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बाद में। और एल फॉर लोअरिंग द कंफर्ट्स, मतलब फिर बीमार पड़ जाता है, उसके कंफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। और यू फॉर, आखिरी में क्या था? अनसेटिस्फैक्ट्री। फोटो खींच के साथ। तो अनसेटिस्फैक्ट्री भी है। इतना कुछ करने के बाद भी व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड रहता नहीं है। दिल मांगे, अरे हाय, खत्म ही नहीं होता ना। उम्र 55 की, क्यों? क्योंकि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए क्या बोला? पेरिस फ्लू, ये याद रख लो।
तो इतना कुछ करने के बाद भी दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, सेल बासी, ये रहता है लाइफ। तो हमने फिर देखा कि जब हमारी जीवन की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो ये नहीं है कि मैं समोसा नहीं खा पा रहा हूं, ये नहीं है कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं, ये तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? डिजीज, ओल्ड एज, डेथ को हमेशा के लिए कैसे रोकें, ये नहीं रुक रही हमारी। क्योंकि जैसे जन्म हो जाएगा मारपीट की गेम फिर शुरू हो जाएगी, होगी कि नहीं? आप जन्म लीजिए, जन्म से दुख शुरू हो जाएंगे, माता के गर्भ में उल्टा टंगा रहना पड़ेगा 9 महीने, फिर बाहर आएंगे रोते बिलखते हुए, बचपन से ही रोना शूना ये सब चला रहता है। और फिर ये सब होने के बाद बीमारियां बचपन से लगना शुरू हो जाती हैं, अंत तक छोड़ती नहीं पीछा। और उसके साथ साथ ओल्ड एज, ये एक ऐसी एज है 30-35 के बाद, 40 के बाद हमको लोग नोटिस करना बंद कर देते हैं। हमारी इंजॉयमेंट या जिन चीजों में हम इन्वेस्ट करते हैं सब खत्म होना शुरू हो जाता है कि नहीं? और फिर डेथ, कहते हैं जब मृत्यु होती है तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतना दर्द होता है। हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, कभी डंक मारा ही नहीं किसी ने, तो इसलिए फील भी नहीं हो रहा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी चीजों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करता। वो किन चीजों के लिए प्रयास करेगा कि मैं अब दोबारा जन्म ना लूं, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही सारे क्लेश हैं। जीवन में क्लेश हैं कि नहीं? सबके दुखी हैं कि नहीं? तो क्यों है ये? क्योंकि जन्म ले लिया। तो जन्म के बाद से शुरुआत हुई ना। अब आपको भाई जन्म ले लिया, अब हम क्या करें? मतलब हमें, हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारे ही हाथ में है। क्योंकि हम लोग जन्म और मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता ना ढूंढ रहे हैं और ना ही अगर मिल जाए तो पालन भी नहीं कर रहे। ये है हमारी समस्या। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था आखिरी में कि अगर हमको जन्म और मृत्यु से बाहर निकलना है, ओल्ड एज और डिसीज के चक्रों से बाहर निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसके पास जाएं? जैसे लैपटॉप खराब हो जाए तो किसके पास? इंजीनियर के पास। जूता खराब हो जाए तो हलवाई के पास, हाँ, मोची के पास। और अगर रसगुल्ले चाहिए हो तो धोबी के पास, हाँ। तो समझदार व्यक्ति सही व्यक्ति के पास जाएगा ना। अब जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में दुख और कलेश मचे रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी, बच्चों में भी, हर जगह, क्योंकि जन्म हो जाता है। अभी जन्म को रोक कौन सकता है? ये बार बार डेथ को कौन रोक सकता है? ये लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन दे सकता है? किसने बनाया ये सब? किसने बनाया? हाँ जी, भगवान ने बनाया ना। ये डॉक्टर ने, हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने तो नहीं बनाया, उसको भी जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो लाइफ की हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास, जिसने बनाया संसार। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि आपने बड़े ही चालाकी से भगवान इंट्रोड्यूस कर दिए जी। हम तो नहीं मानते भगवान, भगवान है ना जी। आजकल के बच्चे तो ये बोलेंगे ना जी, आपने क्या करा, 2 बढ़िया से एग्जाम्पल दिए और भगवान को इंट्रोड्यूस कर दिया छुपके से। आप तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खेलोगे हमारे साथ, है कि नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन किसी के पास है नहीं, डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, साइंटिस्ट के पास भी नहीं, फ्रूटेटिव मोटिवेशन स्पीकर्स के पास भी नहीं है। पिछले सॉल्यूशन उसमें देखा था हमने, ये सब पैचअप सॉल्यूशन देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं देता। तो परमानेंट सॉल्यूशन अगर चाहिए लाइफ और डेथ का, तो किसके पास जाना पड़ेगा? जिसने बनाया ये सब। तो जिसने बनाया उसको एक नाम दिया जाता है, क्या? भगवान ना। तो चलिए हम भगवान के पास चलें। अब बोलोगे भगवान है कहां जी? हैं तो दिखाओ। अब प्रश्न नहीं उठता है। तो आज का सेशन यहीं से शुरू होता है कि अगर भगवान है या नहीं है,
इसको सिद्ध कैसे करें? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या सच में भगवान हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं? बच्चों इधर देखो, इधर फेस करो, इधर फेस करो। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन में दिखाऊंगा, फिर आपको याद करके मुझे आंसर देना है, ठीक है? तो जैसे बच्चे भी बोलते हैं ना कि मम्मी पहले भगवान दिखाओ, भगवान कहाँ पर है कि नहीं? हम कहते हैं बेटा ऊपर है, तो ऊपर फ्लोर में चले जाते हैं बच्चे, यहाँ तो नहीं है। वो कहते नहीं इससे ऊपर है, वहाँ चले जाते हैं, छत मिलती, कहते कहाँ है? कहते वो आसमान के भी ऊपर है। अच्छा फिर दिखाई क्यों नहीं देते, यहाँ नीचे क्यों नहीं आते? तो इस तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, या भगवान के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठाते हैं। तो आज का सेशन का नाम है डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या सच में भगवान है? तो फिर से हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का आज सेकंड सेशन ले रहे हैं और अपनी इस क्यूरियोसिटी को आज अंजाम देंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है कि भगवान एक ऐसा तत्व है जिस पे हर कोई घंटों बोल सकता है। एक बार लेक्चर के लिए एक स्वामी जी आए गांव में, तो उन्होंने बोला सबको कि आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? सबने हाथ खड़ा कर लिया, गांव के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सबने हाथ खड़ा कर लिया। अब कोई हाथ ना खड़े तो सब लोग उसको ऐसे घूरे, हेलो बताओ देखो कैसे लोग हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, गांव से निकाल दो उसको। हाँ वो बात अलग, अगर शहरों में पूछोगे कितने लोग भगवान में विश्वास करते हो, तो शायद 60% 70% क्या हम नहीं करते जी। तो वहां प्रश्न किया तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो गुरुजी ने कहा भाई ये क्या बात, सब कुछ अगर सब भगवान के बारे में जानते ही हैं तो फिर मेरा लेक्चर देने का फायदा क्या है, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। ऑर्गेनाइजर ने कहा इतना टेंट लगाया, इतना प्रसाद बनाया और ये बिना लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो भाग के गए उसको पकड़ने के लिए, स्वामी जी वापिस आइए, स्वामी जी वापिस आइए। दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया खबरदार अगर हाथ उठाया वो, तो सब चुप बैठ गए जी गांव वाले। फिर वो स्वामी जी आए, कहते हैं हाँ जी तो बताइए कितने लोग भगवान को मानते हैं? किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया। कहते ले कमाल है, अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं है भगवान पर तो तुम्हें लेक्चर सुना के फायदा क्या होना है? वो फिर चले गए। वो ऑर्गेनाइजर फिर परेशान हो गए, कहते यार कमाल ही हो गया। फिर उनको लेने गए जी, इतना अरेंजमेंट कर रखा, प्लीज आइए। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो ऐसे है, आधे हाथ खड़ा करना, आधे मत करना। इससे क्या होगा देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा जी हाँ जी कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? तो आधों ने खड़ा कर दिया, आधों ने नहीं किया। कहते काम करो, जिनका विश्वास है भगवान पर उनको बता दो, जिनको नहीं पता मैं तो जा रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि भगवान एक ऐसा तत्व है, इसमें रिक्शे वाला भी आपको 2 घंटे का लेक्चर दे देगा। इसलिए इस तत्व को ठीक से समझना पड़ेगा। तो यहां पे आज हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर एज अ कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। थोड़ा सा मजबूती से समझेंगे कि किस तरह से हम गॉड को समझ सकते हैं। तो जनरली अगर हम लोगों से बात करते हैं तो हमें हर व्यक्ति कहता है जी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन गॉड इज लाइट, है ना। कुछ लोग मिलेंगे ना कहते भगवान तो क्या है, ज्योति है जी, ज्योति का पुंज है। कुछ लोग बोलते हैं ऑल गॉड्स आर वन, सारे भगवान एक हैं जी। सुना है आप लोगों ने? हाँ तो ये सारे कंसेप्ट आप ठीक करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरे गुरु भगवान है ना, वो रासलीला भी करते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, मोर मुकुट भी लगाते हैं, तो मेरे गुरु क्या हैं? भगवान है। कुछ लोग कहते हैं जी कुछ नहीं है, बस जीरो है सब कुछ, गॉड भी जीरो, हम भी जीरो, मरने के बाद सब जीरो हो जाएगा। तो कुछ लोगों की ऐसी फिलॉसफी है। कुछ लोग कहते हैं हर व्यक्ति गॉड है, आप भी गॉड, मैं भी गॉड, ये भी गॉड, बस भूल गए, याद करेंगे तो उस दिन हम गॉड हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी फिलॉसफी लगती है। मैं दुखी आया, परेशान आया, मुझे गॉड बना के भेज दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं गॉड, लव इज गॉड, ना, प्यार ही भगवान है। शाबाश। और कुछ लोग कहते हैं देयर इज नो गॉड, ये गॉड वर्ड होते ही नहीं है। सुन रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं गॉड होते ही नहीं है, और कुछ कहते हैं गॉड होते होंगे बट गॉड इज डेड। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जब अपनी इनोवेशन से और अपनी स्टडीज से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और धीरे धीरे ईगोस्टिक हो जाते हैं, एक जगह जाकर वो अपने को यही कहते हैं जी भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं, क्योंकि हम सब कुछ सिद्ध कर दे रहे हैं आपको। तो लिख देते हैं कि गॉड इज डेड,
तो ऐसे ही लोग जो हैं जनरली इस तरह के जो लोग भ्रमित हैं, इल्यूजन में हैं, वो लिखते हैं गॉड इज डेड। एक निश्ले नाम का व्यक्ति था, उसने लिख दिया गॉड इज डेड, नीचे लिख दिया निश्ले। मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ उसका। फिर कुछ समय बाद निश्ले मर गया, तो किसने लिख दिया निश्ले इज डेड, नीचे लिख दिया गॉड। गॉड विल ऑलवेज रिमेन। जैसे भी स्टीफन हॉकिंस भी थे, बड़े अच्छे साइंटिस्ट, अभी 2 साल 3 साल पहले गए, वो भी ये कहते थे देयर इज नो गॉड। तो किसी ने एक बैनर बना के भेजा, उसमें लिखा गॉड इज डेड, लिख दिया स्टीफन हॉकिंस 2010। बाद में स्टीफन हॉकिंस मर गया, किसी ने लिख दिया स्टीफन हॉकिंस इज डेड 2018 गॉड। है कि नहीं? तो अगर ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे कंसेप्ट के से चलते हैं, फिर कहते हैं आवर कस्टमर इज गॉड, है ना। एक व्यक्ति के लिए उसका ग्राहक ही भगवान है, बेशक उसको लूटता है लेकिन भगवान है फॉर द टाइम भी, है कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार के सिद्धांतों के बेसिस पे जिससे हम समझ सकें। एक पेंटिंग सामने है, किसकी? ये मोनालिसा, और बड़ी स्पेशल पेंटिंग है ये। हर जगह से आप इसको देखो तो ये आपको देखती नजर आएगी, इतनी सुंदर बनाई थी पेंटिंग, बड़ी रियलिस्टिक पेंटिंग थी। तो इसके जो आपको लगता है किसी ने बनाई थी या ये ऊपर से आई थी? कुछ लगता है बाय चांस हुआ था? कैसे लगता है किसी ने बनाई थी? तो उसको किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी ने, ये उसने बनाई थी। और एक पेंटिंग और थी लैंडस्केप की, ये पेंटिंग बड़ी सुंदर पेंटिंग थी। इसके भी जो है एक पेंटर हैं जिन्होंने पेंट किया इसको, उसका नाम भी था डेविड केफनहैंगन। और ये जो लैंडस्केप का जो पेंटिंग है, इसके हैं जॉन ग्रीन, ये उन्होंने बनाई थी। और अगर वैसे देखें ये तो पेंटिंग्स हैं, अगर रियलिटी ऑफ लाइफ देखें, अगर आज पिक्चर खींचेंगे तो हमको नेचर में ऐसी पेंटिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पर पेड़ है सुंदर सा समुद्र के किनारे में, उसमें नारियल भी उगा हुआ है ना। नीचे पानी खारा और नारियल के अंदर मीठा पानी, क्योंकि नीचे पेड़ के एक पंप लगा होता है, गार्ड जो होता है बट मशीन दबाता है, नीचे से पानी जाता है ऊपर, हरे हरे कोकोनट्स में पानी भर जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हर चीज के पीछे इफ समबडी इज अ पेंटर और आर्टिस्ट, तो ये जो सुंदर सा फ्लावर अलग अलग प्लांट से तोड़ा गया और ये बुके बनाया गया उसका, तो इसका भी कोई पेंटर होगा। कौन है इसका पेंटर? ये फूल जो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग खुशबू उसमें आती है, सुंदर सुंदर कलर्स हैं, ये कौन बनाता है बेटा? किसने बनाए? वो कह रहा है गॉड। ठीक है, कोई ना कोई बना रहा है, मतलब, है ना। हम उसको नाम गॉड दे रहे हैं फिलहाल फॉर द टाइमिंग। और ये जो पक्षी बनाया और इतना सुंदर बनाया कि उसकी जो पीक है उसके ऊपर सुंदर सुंदर कलर्स हैं। जब हमने लैंडस्केप्स देखे, उसमें किसी का पेंट देखा तो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया। अगर हम ऐसे सुंदर बर्ड एंड बीज को देखते हैं जिनके सुंदर कलर्स हैं, फिशेस बड़ी सुंदर सुंदर कलरफुल होती हैं, इसका मतलब somebody is behind that also। हम तो रियलिटी की बात कर रहे हैं। अगर रियलिटी में हमें ये पक्षी दिख रहे हैं तो इसका मतलब किसी ने तो दिमाग लगा के बनाया सर, है कि नहीं? क्या लगता है, बिग बैंग और बिग ब्रेन बिहाइंड इट? है कि नहीं? और इसी तरह ये जो हमने एक फोटो खींची है खाली नेचर की, तो इसके पीछे भी कोई आर्टिस्ट है। Who is that artist? फोटोग्राफर या ब्रेन, जिसने बोला कि ये जो नेचर बनाई, ये पेड़ फोटोग्राफर ने उगाया था। वहां सैंड जो पड़ी है वो फोटोग्राफर घर से लाया था। ओशन में पानी तो न्यूटन ने भरा था। तो कब से है यहां पर ये सब? स्टार्टिंग से। तो किसने बनाया स्टार्टिंग में ये सब? गॉड ने बनाया। हमने तो खाली फोटो खींची, है कि नहीं? तो इस तरह से हु इज द आर्टिस्ट बिहाइंड एवरीथिंग? गॉड। ठीक है कि नहीं? इसी तरह आज स्पेस टेक्नोलॉजी, एक अलग से वॉर चल रही है नेशंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी।
नासा वर्सेस इसरो, और दूसरे देश के भी हैं। लोहा लंगड़ चंद्रमा पे भेजने का रेस चल रहा है, कुछ तो भेज दो भाई, है कि नहीं। और एक अलग सी वॉर है, ऊपर भेजने के बाद यस वी हैव डन इट, ऐसा भाव भी आता है, अच्छी बात है। तो टेक्नोलॉजी का वॉर चल रहा है। तो फिर भी हम देखते हैं एक स्पेस टेक्नोलॉजी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं सैटेलाइट छोड़ते हैं। इंडिया तो ऐसे थोक में भेज रहा है, 100 150 सैटेलाइट्स ऊपर भेज देता है। दूसरे देशों को भी भेजता है, भाई किराए पे आ जाओ, तुम्हारे सैटेलाइट हम भेज देते हैं, मेरी तरह पैसा दे देना। सुना आपने? 100 भेजकर कीर्तिमान स्थापित की। तो क्या लगता है, सैटेलाइट्स को भेजने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है? कोई बंदा चाहिए इसके पीछे, या हवा से अपने उड़ जाते हैं लोहा लंगड़ ऊपर अपने आप, ऐसा कुछ होता है क्या? कोई हो इसके पीछे? कोई कंट्रोल करता है सैटेलाइट्स को? हाँ, बिकॉज देर इज अ कंट्रोल रूम बिहाइंड दैट। और वहां पर सैटेलाइट को मॉनिटर करने के लिए राउंड द क्लॉक क्रिटिकल जो है ऑब्जर्वेशन में लोग उसको हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सैटेलाइट को भेजने के बाद भी उसके साथ कनेक्शन बना रहता है। जैसे भी चंद्रयान में 3 भेजा ना, चंद्रयान 3, क्या नाम उसका, रोवर प्रज्ञान, है ना, उसको भेजा, उसके साथ अभी भी कनेक्शन चल रहा है। अभी हमने को सुला दिया, अब उसको उठा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, उठ नहीं रहा, पी के सोया शायद, है कि नहीं। तो उसको ठंड लग गई वहां पर, अभी भी कनेक्शन बना हुआ है, प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से बैठे हैं और लाखों माइल्स अवे चंद्रमा पर वो भेजा हमने प्रज्ञान, और उसके साथ यहां से भी कनेक्शन। इसका मतलब राउंड द क्लॉक साइंटिस्ट बैठे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इतना सा भेजने पर भी, है कि नहीं। और जो उनका मॉनिटरिंग रूम है, वहां पर क्या होता है, पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं उसके, उसका ओरिएंटेशन देखते हैं, उसका स्पिन देखते हैं कैसे घूम रहा है, वेलोसिटी देखते हैं, चेक करते रहते हैं, और भी डीके करेक्शंस करते रहते हैं साथ साथ। इसके अलावा जो है अर्थ सैटेलाइट का डिस्टेंस चेक करते रहते हैं, हीट डिसिपेशन देखते हैं, है ना, कॉस्मिक रेडिएशंस का चेक करते हैं। और इस तरह से इतना कंट्रोल करने के बाद एक सैटेलाइट हवा में होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि अर्थ भी जो है अपने ऑर्बिट में घूम रही है। एक हमने अभी सैटेलाइट का चेक किया कि एक सैटेलाइट का 5 किलो का रोवर प्रज्ञान जो है ऊपर भेजा, और इतने सारे लोग बैठे थे, देखा था आपने पिक्चर, साइंटिस्ट जो थे सब ताली बजा रहे थे, सब खुश थे, कितने सारे लोग बैठे थे वहां पर। प्रधानमंत्री भी ऑनलाइन चेक कर रहे थे उनके साथ, है कि नहीं। तो इतना सा लोहा जिस चीज से भी बना है वो रोवर प्रज्ञान, सारी इंफॉर्मेशन के साथ उसका कंट्रोल चल रहा था यहां पर। अब जो ये पृथ्वी घूम रही है अपने ऑर्बिट पर, ये तो था 5 किलो, और ये जो है पृथ्वी कितने केजी की, इसका तो भार अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर लिखा है 6 × 10⁻21 मैट्रिक टन। इतना केजी पृथ्वी का भार है। और स्पीड क्या है, कह रहे हैं अराउंड द सन ये जो घूमती है 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। हमारी गाड़ियां कितनी स्पीड में चलती हैं, 40, 60, यमुना एक्सप्रेसवे 120। ट्रेन कौन सी बनाई आजकल, वंदे भारत, वंदे भारत 160, मैक्सिमम 200। जापान में ट्रेन 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर पर, एरोप्लेन्स 600 से 800 किलोमीटर पर। और पृथ्वी किस स्पीड से घूम रही है, 1,06,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम तो बच्चा यूं फेंकें तो बच्चा ऊपर रह जाए, जूम करके निकल जाए हम तो, अरे कहां गया, वो दूसरी आंटी ने पकड़ ली, जो कनाडा में थी उसके हाथ में आ गया बच्चा। तो कोई पूछ सकता भैया कैसे, जैसे हम लोग गाड़ी में चलते हैं या एरोप्लेन में होते हैं, कुछ उछालें कुछ करें तो चीजें साथ में रहती हैं, ऐसा उसका साइंस है। तो देखिए इतनी भारी पृथ्वी हवा में घूम रही है और इस स्पीड से घूम रही है।
इतना ही नहीं, पृथ्वी के अलावा भी बहुत से प्लैनेट्स हैं, सारे ही घूम रहे हैं, अलग अलग स्पीड है, अलग अलग वेट है। क्या इन सब को जिसको हम देख रहे हैं, ये सारी मिलकर एक गैलेक्सी बनती है? और ऐसी अब साइंटिस्ट लोगों ने बोलना शुरू किया, नो नो नो, देयर इज नॉट ओनली वन गैलेक्सी, देयर आर इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज आर देयर। मतलब इतनी है, गिन नहीं सकते। दूर से केवल एक स्टार दिखाई देता है। हमारी गैलेक्सी भी दूर से क्या दिखाई देती है? केवल एक स्टार, छोटा सा कण दिखता है बस, चमकता हुआ। जब धीरे धीरे उसके नजदीक जाते हैं तो खुलता जाता है, दिखता इतना बड़ा, इतना बड़ा, अरे ऐसे से घूम रहे सन की तरह, तब ये दिखाई देता है। और सारे भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे ऐसे से, अपने अपने ऑर्बिट्स पे, ना अंदर आते हैं ज्यादा, ना बाहर जाते हैं, अपनी स्पीड पर, अपनी ऑर्बिट पर। और इनन्यूमरेबल, गिन नहीं सकते, इतनी गैलेक्सीज हैं। अब बताइए, जब हमने एक सैटेलाइट छोड़ा, इतना बड़ा कंट्रोल रूम उसको कंट्रोल कर रहा है, इतने साइंटिस्ट लोग बैठे हैं उसमें, इतने से लोहे को ऊपर भेजने में। अब मुझे बताइए, पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स को भी तो छोड़ रखा है, वो भी तो ऑर्बिट पे घूम रही है, उसको कोई देख रहा है कि नहीं? वो कोई चला रहा है कि नहीं? उसके लिए कोई कंट्रोल रूम है कि नहीं? होना चाहिए, होगा, है या नहीं? पीछे से बताइए, माता जी, लेडीज, हाँ जी, इधर उधर हाथ लगाओ जरा। कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपका ध्यान इधर उधर चला गया। मैंने कहा कि इतने से सैटेलाइट को भेजने के लिए इतने सारे साइंटिस्ट लगे हैं। अब जो पृथ्वी और सारी चीजें प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रही है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? हाँ, अब ईश्वर समझ आता है, क्योंकि कोई साइंटिस्ट कर नहीं सकता, है ना। इसने तो अभी जुम्मा 200 साल हुए लेबोरेटरीज बना के कपड़े पहनना शुरू करें। इनको क्या मालूम इससे पीछे क्या होता था? इसलिए इनको कुछ समझ नहीं आता, तो ये बोलते बाय चांस। पृथ्वी, ये प्लैनेट, ये क्रिएशन हो गई बाय चांस। ऐसा होता है क्या? इस संसार में कुछ भी बाय चांस हो रहा है क्या? एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड रिएक्शन, किसी न किसी चीज का। तो हु इज कंट्रोल? कौन कंट्रोल कर रहा है सब चीजें? हाँ, भगवान कंट्रोल कर रहा है। अब समझ आता है कि कुछ भगवान जैसी चीज है, हमें दिख नहीं रही, वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? हु इज इन कंट्रोल? गॉड। और आजकल आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या क्या होने वाला है इसकी तरफ से। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बताते हैं इसके बारे में, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग बोलते हैं कि द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इन द यूनिवर्स इज ह्यूमन ब्रेन। इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और ये ह्यूमन ब्रेन कौन बनाता है? कैसे बनता है? किसका ज्यादा हो, किसका कम हो, कौन डिसाइड करता है ना। हमारे तो सारे के सबका पैदाइश तरीका एक ही है, बच्चे सबके अलग अलग ढंग से हो रहे हैं, किसका ब्रेन कैसा, किसका ब्रेन कैसा, लेकिन सबका ब्रेन जो अंदर है, बताया जाता है ऐसा सोफिस्टिकेटेड है, इतनी सारी नस नाड़ियां अंदर घूम रही हैं, कहीं को क्लॉट जम जाए तो बंदा खत्म, कोई पैरालिसिस, कुछ भी अंदर गड़बड़ी आ जाए। तो हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं है कि नहीं? और इस वजह से हम देखते हैं इतना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर तैयार किया। आज कंप्यूटर और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको तैयार करने वाला कौन है? ह्यूमन ब्रेन। तो इसलिए हम लोग ह्यूमन ब्रेन और ऐसे साइंटिस्ट को तो ग्लोरीफाई करते हैं, बट उन साइंटिस्ट और उन लोगों के ब्रेन को किसने बनाया, उसको कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है। नहीं जी, ये तो मैं अपनी मम्मी से लेकर आया हूं, पिछले जन्म का है जी मेरा। ऐसे कैसे भाई? पेट के अंदर 9 महीने तक ऐसा कौन सा इंजेक्शन तुम दे रहे थे, ऐसा क्या दे रहे थे जो बच्चा एक कॉर्ड के द्वारा बंधा हुआ है और उसके बाद सब कुछ उसको पहुंच रहा है? ये आपने अपने साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में बनाया क्या? नहीं सर, हमने टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार कर दिए। सर, आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज तैयार किए, बट ये टेक्नोलॉजी 5000 साल पहले धृतराष्ट्र ने करके दिखा दी। 100 मटकों में गांधारी ने जब अपने उनके अंश रखे तो 100 पुत्र तैयार हो गए मटकों में। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो टेस्ट ट्यूब मटके हैं हमारे, उसमें से तैयार हो गए लोग। टेक्नोलॉजी पुरानी है, आप तो पढ़ पढ़ के कॉपियां कर रहे हो।
उसके बाद भी अगर आप कुछ बनाते हो, दैट ऑल्सो नीड अ लिविंग सेल। आप लिविंग सेल लेते हो तब जाके कुछ तैयार करते हो ना। आप कुछ खुद का क्रिएट नहीं करते। आप गेहूं का दाना भी खुद क्रिएट नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, वो भी इधर से उठाना पड़ेगा सामान। आप केवल मैनिपुलेट कर सकते हो, चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मटेरियल तो इधर से मिलेगा। और ये मटेरियल पर आपका कोई हक नहीं है। ये मटेरियल किसने दिया? तुम्हें पता ना चलना चाहिए कि कौन है जो इन सब के पीछे है। और फिर कुछ ग्राउंड रियलिटीज अगर हम देखते हैं, वो क्या दिखाई देती है हमारे पास, कि इस संसार में कुछ बड़े सुंदर, हैंडसम या रिच परिवारों में पैदा मिलते हैं। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जीवन की 2 रोटी खा पाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते, कुछ लोग अच्छे सुंदर परिवारों में पैदा होते हैं। कुछ लोगों को परिवार ऐसे मिलते हैं जहाँ संघर्ष रहता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं है, उनको बड़ी इंटेलिजेंस मिलती है, खूब गेम खेलते हैं दिमाग की, लेबोरेटरीज बना बना के। किसी के रिच परिवार, किसी का निर्धन परिवार। तो ये कैसे और किन बेसिस पे, हु डिसाइड्स ऑन व्हाट बेसिस कोई ऐसा पैदा होगा, इस घर में पैदा होगा? कौन देखता है, कौन डिसाइड करता है? हाँ जी, है नरेंद्र मोदी जी करते हैं या केजरीवाल जी करते हैं, कौन करता है? ये सारी चीजें हु डिसाइड्स ऑन व्हाट बेसिस, हम तो नहीं कर सकते। वैसे हमारे पास कुछ फ्रीडम तो होती है कुछ चीजें पसंद करने की, जैसे वी चूज, हम क्या चूज करते हैं? जॉब चूज कर सकते हैं, यार इधर लग जाते हैं, छोड़ दो यार इधर चले जाते हैं, है कि इतना तो हम करते हैं। और दूसरा, वाइफ और हस्बैंड, कि चलो जी इधर शादी नहीं करनी, इधर करनी, कर लो, है कि नहीं। और टाइप ऑफ अ कार, कलर, मॉडल, पैसे देखकर, है कि नहीं। और फिर एन अपार्टमेंट ऑल्सो, कि यार यहाँ नहीं रहना, इधर रहना है। तो ये तो हमारे हाथ में थोड़ी फ्रीडम तो है कि हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन जो हम नहीं कर सकते वो क्या है? आवर पेरेंट्स। हमारे माँ बाप अगले कौन से हों, कोई डिसाइड कर सकते हैं हम? उड़ने वाले पानी के अंदर कौन से चाहिए? आना तो है, कोई ना कोई माँ तो मिलेगी फिर से। दूसरा, हम सुंदर बनेंगे या कुरूप बनेंगे, इस बार भगवान ने दे दिया, अगली बार कैसे थे? जिसको ठीक नहीं मिला वो यही प्रार्थना करते, भगवान अगला अच्छा देना। जो अच्छा मिल गया भगवान कहना कंटिन्यू रखना, है ना। लेकिन ये डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते। ये तो जो भगवान के पास डाटा है उसके हिसाब से, हम कितने बुद्धिमान होंगे, हमारा ब्रेन कैसा होगा, ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हु डिसाइड्स? गॉड डिसाइड्स। तो इस तरह से हु चूजेस, ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर ये सब चीजें होती है। तो इस तरह से बताया जाता है कि इट इज नॉट बाय चांस। ऐसा नहीं है कि बाय चांस हो रहा है, सिक्का उछाला, ओए तू इस घर में जा, सिक्का उछाला, तू इस घर में जा, है ना। लोग बोलते हैं ना, भाई जब बुद्धि बट रही थी तू कहां था, पूछते हैं, है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि बुद्धि बट रही थी, तुम लाइन में खड़े थे, आपको लगा अगली बार सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, पत्थर रख के आ जाऊंगा, रुमाल रख के आ जाऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा पहले आगे, ऐसा नहीं। तो ये कुछ बाय चांस नहीं हो रहा, इसके पीछे बड़ा क्रिटिकल साइंस है। किसको क्या चीज देनी है, कितनी देनी है, कब तक देनी है, कब नहीं देनी है। हमारे रिकॉर्ड्स, हमारी फाइल्स सारी की सारी भगवान के पास है। एंड ही डिसाइड्स ऑन किस बेसिस पर? कह रहे हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहो उपपतये स्त्रिया प्रविष्ट मुद्रम पुंसा रेत कणाशया। कह रहे हैं कि भगवान के सुपरविजन में कर्मणा, कर्मणा का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आवर कर्मास, इस शरीर में, इस जीवन में जो हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसके आधार पर भगवान डिसाइड करते हैं और एक पुरुष के वीर्य से एक माता के गर्भ में हमको प्रवेश कराया जाता है। अब ये पुरुष और ये स्त्री या मादा, ये कोई भी हो सकती है 84 लाख योनियों में, कहीं भी, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, जंगलों में, पेड़, कबूतर, कुछ भी बनकर आ सकते हैं। प्रोसेस यही है, बाय मेल
सोल ट्रांसमिग्रेट टूवर्ड्स, ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स अ लेडी, उसके वूम में डाला गया। प्रोसेस हर जगह ही मिलेगा, कहीं पसीने से, कहीं पर वीर्य के द्वारा, और कहीं पर कुछ और प्रोसेस हो सकता है। तो ये 3-4 अंडे के रूप में, तो इस तरह से सब लोग बाहर आते हैं, सबको माता पिता मिलते हैं। तो ये बाय चांस नहीं है कि हमें ऐसा परिवार मिला, हमें ऐसी सुंदरता मिली, हम इतने धनी बने या कुछ था। ये सब डिपेंड करता है हमारे पूर्वजों के कर्मों के आधार पर। और इस तरह से वी सी ऑर्डर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन द यूनिवर्स, मैक्रो टू माइक्रो, छोटे से छोटा अरेंजमेंट देखा जाता है, बड़े से बड़ा देखा जाता है। आप चींटियों के जीवन को देख लीजिए, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा सुंदर अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मिलेगा, आपको चीजें दिखेगी। चींटियां एकदम लाइन में चलती नजर आती हैं, उनका सेंसर ऐसा लगा होता है, और कैसे उनको परमात्मा गाइड करते हैं कि भैया देखो इधर चीनी रखी है, इधर शहद रखा है, जाओ अपना अपना उठाओ और निकलो, है कि नहीं। हर चीज में सिस्टम मिलेगा आपको। तो बड़ा सुंदर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, माइक्रो टू मैक्रो। और मैक्रो टू माइक्रो, तो दोनों संसार देख सकते हैं, हर जगह हमको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिलेगा। और फिर तो कह रहे हैं कि प्रेसाइज लॉज ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस वर्ल्ड। तो पूरे संसार को बड़े सुंदर ढंग से, बड़े हिसाब किताब के साथ, मोटी बात करें तो ये भगवान के द्वारा चलाई जा रही है चीजें। अगर भगवान ने कह दिया भाई 100 तक ही जाओगे, तो 100 तक ही जाते हैं, सब लोग निपट जाते हैं। कोई ज्यादा नहीं, 150, 200, 500 साल, एक आधा एक्सेप्शन केस हो जाए, लोगों को समझाने दिखाने के लिए बात अलग है, लेकिन समझा रहे हैं। जो नियम बना दिए संसार के, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वो सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अमेरिकन के ऊपर, ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, चाइनीज के ऊपर। कहीं कुछ अलग देख रहे हो? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ इज बीइंग अप्लाइड एवरीवेयर। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राफ्टमैनशिप जितना भी हो रहा है, ये सब भगवान के द्वारा होता है। अब एक प्रश्न उठता है जो आजकल के बच्चे पूछते हैं घरों में, कैन यू शो मी गॉड? इफ गॉड एग्जिस्ट, आप बोल रहे हो ये उन्होंने बनाया, ये उन्होंने बनाया, तो क्या भगवान दिखा सकते हो? और बड़ी सारी संस्थाएं भी ऐसे मिलेंगी, आओ हमको भगवान दिखाएं, यहाँ दबा देंगे, रोशनी दिखेगी कि ये देखो यही भगवान है कि नहीं। अब लाइट देख लो, लोग कुछ भी देख लो, ऐसे थोड़ी होता कि भगवान ऐसे दिख जाएंगे। कई लोग बोलते हैं हमने भगवान देखे, हमने भगवान देखे, अगले दिन काम वही कर रहे थे, उल्टे सीधे, खाना पीना वही चल रहा है। ये कोई भगवान देखने की स्थिति? अरे जो भगवान को देख लेगा, पहले तो भगवान किसी के सामने ऐसे आएंगे नहीं। हर अरे गहरे नत्थु खैरे के पास, शराबी तुम, कबाबी तुम, हर तरह की गंदी हरकतें तुम्हारे जीवन में, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। ऐसे कैसे? किसी ने बोला यार कि अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ना, कि अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो क्या होगा? तो कहना भाई अपना प्रश्न होगा कि अपना प्रश्न ठीक करो, भगवान आपके सामने आए हैं या आप भगवान के पास गए हैं? पहले ये चेक कर लेना, है कि नहीं, पता चले तुम खत्म हो। तो कह रहे कैन यू शो मी गॉड? भगवान दिखा सकते हो क्या है गुड़िया? पानी है पीने का? तो हर कोई ये पूछता है ना भगवान दिखाओ। तो कह रहे हैं अ फंडामेंटल मिस्टेक इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। जनरली ये सब लोग गलती करते हैं भगवान को समझने में, और सबसे होती है जब ये प्रश्न पूछते हैं ऐसा। क्या है वो मिस्टेक? नंबर 1 वो है गॉड इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करने वाले बैरे की तरह नहीं, एक्सक्यूज मी प्लीज कम हियर, आई वांट टू सी यू। ऐसा थोड़ी हो सकता कि तुमने ऑर्डर दिया और भगवान कहे जी बताइए, आपने बुलाया मैं आया, बताओ क्या काम है। नौकर है भगवान हमारे हैं? हमारे बुलाने पे हमारा कुत्ता नहीं आता आजकल,
चिल्लाते रहते, इधर आ, तेरे को बुलाया मैंने, तेरे को सिखाया मैंने, 10,000 रुपये दिए तेरे इंस्ट्रक्टर को मैंने। हमारे बच्चे तो भूल ही जाओ, वो तो अमेरिका कनाडा सेटल हो गए, हो रहे कि नहीं। यहां पर घर वाले यमराज जी ले भी जाते हैं, दरवाजे बंद रह जाते हैं, कोई आता नहीं देखने। तो कहने का मतलब हमारे कहने पर तो हमारे घर वाले लेफ्ट से राइट नहीं होते, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कौन हमारे बुलाने पे आ जाए। वो अगर कपड़ा रख रामू बैठे हैं जी भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम जब देखना चाहो तुम देख लो। तुम बच्चे को 3 बार बुलाओ, बेटा इधर आना, हाँ जी मम्मी कुछ नहीं बेटा देख ले तेरे को जा। फिर थोड़ी देर बाद, बेटा क्या है, 1 मिनट तो आ, चलो आ गया, बोलो क्या है, कुछ नहीं वापिस जा। हाँ हो गई, क्या मतलब भाई। तीसरे, बेटा एक बार फिर आना, मैं नहीं आ रहा, दिमाग मत खराब करो, पढ़ने तो मुझे ये करना, मैं गेम खेल रहा हूं, ये क्या मतलब है। और अब फिर से आ गया अगर बस बेटा देखना था तेरे को। बच्चा कहेगा मम्मी पागल हो गए तुम, अब जितनी मर्जी आवाजें मारो मैं नहीं आऊंगा। और हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा आ नहीं रहा हमारी आवाजों पे, भगवान आ जाए। घर वाले हमारा कहना मानते नहीं है, भगवान मान ले हमारा कहना, है कि नहीं। तो पहला तो हमारा मिस्टेक ये है कि हम सोच रहे कि जब हम भगवान को देखना चाहें, जब बुलाना चाहिए वो आ जाए। अरे अपने गली का काउंसलर आप बुलाओ जरा, उसको आता है इतनी आसानी से, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। वो तो जैसे इलेक्शन आएंगे तब फुदकेंगे, वो वैसे नहीं आएंगे। तो एक काउंसलर से अपॉइंटमेंट लेना या काउंसलर से मिलना ये भी डिफिकल्ट है। एमएलए थोड़ा मुश्किल हो गया, एमपी तो भूल ही जाओ, और मोदी जी से तो नामुमकिन है ना। आप कोई उल्टी सीधी चिट्ठी लिख दो, कुछ कर दो, जो इंस्टा पे चल जाए, फेसबुक पे चलते, अब तो कहेंगे यार बुला बच्चे को, चलो कुछ करते हैं। कहने का मतलब जब एक देश के छोटे मोटे नेता भी हमारे बुलाने पे, हमारे चाहने पर हमारे सामने नहीं आ सकते, देश का प्रधानमंत्री तो भूल ही जाओ। और फिर हम बात कर रहे हैं जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिन्होंने सारा संसार बनाया है, वो हमारे कहने पे आ जाए, दिखा भाई अपनी शक्ल कैसी है तू, कैसा दिखता है तू, मैं देखना चाहता हूं तुम्हें। होगा ऐसा? हमारे कहने पे आएंगे? कोई क्वालिफिकेशन है हमारी? तो हमारे नौकर नहीं है भगवान के, जहां हम बुलाना चाहें तब आ जाए, ठीक है कि नहीं। पहला गलती तो हम ये करते हैं कि जब हम देखना चाहें तब आए, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी गलती क्या करते हैं, क्या हमारे पास योग्यता है भगवान को देखने की? ये भी नहीं भाई। अगर आज आप, क्या नाम है आपका, अथर्व जो है पूरा अथर्व वेद याद कर ले, ठीक है, और उसके साथ 3 वेद हो रहे हैं, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, चारों वेद कंठस्थ कर ले, तब तो शायद मोदी कहेगा यार ये बड़े अच्छे श्लोक बोलता है, मैंने उसका वीडियो देखा था, अथर्व जरा सुनाना एक वेद पूरा, दौड़ 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 सुना दे, तो मोदी शायद मिल जाए आपसे। क्वालिफिकेशन नहीं है ना इसके पास, अब क्वालिफिकेशन है। या फिर ये यहां से पत्थर फेंकता रहे 86 मीटर तक, पत्थर फेंकने भी नहीं चलेगा, भाला फेंकने में चलेगा। भाला फेंकेगा तो मोदी कहेगा आजा मेरे साथ लंच कर, क्वालिफिकेशन है ना। चौके छक्के मारेगा, मैच जिता देगा, तो मोदी कहेगा हाँ जा भाई, क्वालिफिकेशन है। और अगर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं, उन्हीं को तो बुलाता है। अब फिर कोई एशिया गेम शुरू हो रहे हैं सुना है, वहां कोई भाला फेंक देगा 90 मीटर, तो उसको मोदी बुलाएगा। कोई गोल्ड जीत कर आएगा, मोदी उसको बुला लेगा, लंच कर लेगा। तो उसी तरह जब तक हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे भगवान को देख लेंगे? पहले ये तो हमारी गलती है ना। फिर तो भगवान दिखा दो, हमारे नौकर नहीं, हमारे पास दूसरी योग्यता नहीं, तो इसलिए हमारी गलती है जो हम लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे दिख जाए हमें बिना किसी क्वालिफिकेशन के। फिर अब अगर देखना ही है तो उसके लिए बताया जाता है 3 तरह से देखा जा सकता है भगवान को। कुछ भी चीज हम देखते हैं तो 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, याद रखिएगा, क्या? डायरेक्ट परसेप्शन, कि सामने आ गए हमने देख लिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है कि जो हम देखते हैं हमेशा सत्य नहीं होता। हमारा विजन ही जो है क्या है,
ठीक नहीं है। जैसे 4 तरह की समस्याएं इस संसार में हर ह्यूमन बीइंग्स में होती। क्या क्या है वो? 4 तरह की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी जो इंद्रियां हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, वो अपूर्ण हैं। कितने लोगों को के पास आंखें हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, ठीक है। कितने लोगों को आंखों से दिखाई देता है? वो हाथ खड़े करो। आंखों से दिखाई। वेरी गुड। आपके पास आंखें हैं, आपको दिखाई देता है। यहां पर इस पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। हाँ, अनपढ़ है, पढ़ नहीं पा रहे? फिर क्यों बोल रहे हो आप पढ़े लिखे हो? क्यों बोल रहे हो आपके पास आंखें हैं? क्या रीजन है? क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, ये क्या है ये नहीं पूछ रहा, इसमें कुछ लिखा हुआ है वो बताना है। डिस्टेंस। इसका मतलब द सेंसेस वी हैव, दे आर नॉट परफेक्ट। और कईयों को चश्मे लगे हुए हैं, कईयों को नहीं लगे हुए। कई उसमें भी ऐसे से करके पढ़ते हैं, कोई ऐसे से करके पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सेंसेस क्या हैं? इम्परफेक्ट है। आंखों का भी हो गया, सुनने का भी हो गया। सुनने के बारे में बोल देते हैं 20 डेसिमल्स टू 20,000 डेसिमल्स का ही हम सुन सकते हैं। 20 से कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे। जैसे ऑलपिन गिरा हो, सुनाई देगा? कुत्ते को सुनाई दे देगा, उसके कान ऐसे बने। और 20,000 से ज्यादा हो तो पर्दे फाड़ देगा, सुनाई नहीं देगा। तो वर्ड है, सेंसेस हैं, लेकिन इम्परफेक्ट है, हर चीज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारी देखने की, सुनने की, हर चीज में कहीं ना कहीं इम्परफेक्शंस हैं। तो इसलिए पहला हमारे अंदर जो है लाइफ में जो सबसे बड़ी गलती रहती है, खोट जिसे बोलते हैं, वो है इम्परफेक्ट सेंसेस। जब इनपरफेक्ट सेंसेस होती हैं तो दूसरा एक मिस्टेक हम और कर डालते हैं। वो क्या है? टू बी इल्यूजड, भ्रम में रहना। केड़ी बस आ रही है भाई, 910, पता चला 970 थी, चढ़ गए किसी और पे, है कि नहीं? तो जब दिख नहीं रहा साफ तो हम क्या है? भ्रमित हैं, है ना? घर में लाइट नहीं थी, रस्सी पड़ी थी, अथर्व ने यूं उठाई, यूं पकड़ ली, यूं घुमाई, लाइट आ गई, देखा सांप। इम्परफेक्ट सेंसेस, अंधेरे में सांप को नहीं देख पाए ठीक से, और गले में टांग लिया रस्सी समझ के। समझ पा रहे जो समझा रहा हूं? तो इल्यूजन रहता है। और तीसरा है, जब इल्यूजन में रहते हैं तो तीसरा है वी कमिट मिस्टेक। तो मिस्टेक हो गई ना, इसलिए क्या बोलते हैं? आदमी गलतियों का पुतला है। रोज गलतियां करना, कहीं ना कहीं सुनने में, देखने में, है ना, समझने में, हर जगह गलती हो रही है उससे। और घर में चुटकुले रोज नए नए बन रहे होते हैं। जिसको थोड़ा सा सुनना ऊपर नीचे हो जाता है, उसके घर तो रोज ही बनते हैं। अजी सुनो, खाना खा लो, गाना गा लो। आज तूने पहली बार बोला, सुन खाना खा लो महाराज, गाना नहीं गाना, है कि नहीं? तो गलतियां होती हैं, वी कमिट मिस्टेक। एंड व्हेन वी कमिट मिस्टेक, तो चौथी प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति के अंदर, चौथा खोट क्या है? और वो है दूसरों को धोखा देना। है, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा टीचर को कह रहा है, मैडम मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कल शादी में नहीं गया, हम शादी में गए थे, वहां खूब खा लिया, पेट में दर्द हो गया, इसलिए फिर हमने होमवर्क। कहां से सीख के आया ये भाई? झूठ बोलना, ऐसे बहाने बनाना। क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर खोट है। 4 मिस्टेक्स हर एक के अंदर मिलती हैं। इसलिए जो डायरेक्ट परसेप्शन है, देख कर समझ लेना, वो हमेशा ठीक। क्यों? क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, और दूसरों को धोखा देते हैं। इसलिए हमारे देख कर सारी चीजें ठीक हमेशा नहीं होती।
समझ पा रहे हैं बात को? जैसे स्टील के गिलास में, सॉरी कांच के गिलास में पानी भरा है, आपने उसमें एक स्ट्रॉ डाल दिया, स्ट्रॉ टेढ़ा तो नहीं था, लेकिन जब आप उस स्ट्रॉ को देखते हो बाहर से तो वो आपको हमेशा टेढ़ा दिखाई देता है, तो डायरेक्ट परसेप्शन गलत हो गया। मिरर जब देखते हैं, है ना, कई बार वीडियो बनाते हैं तो आरती करते, किसी ने आरती करते हुए डाली वीडियो, मैं कहा भाई तूने उल्टे हाथ से क्यों पकड़ रखी थी? कहते सर उल्टा नहीं था, सीधा ही था, वो वीडियो बनाते हुए ऐसा उल्टा परवर्टेड हो जाता उसका। तो देखने में ही पता चल रहा है जो चीज हम देख रहे हैं उसमें गलतियां हैं। तो इस तरह से बहुत से चित्र बनाए जाते हैं जिसमें देखते हैं आंख उस तरह दिख रही है, ये जानवर दिखाई दे रहा है, होता कुछ और ही है, कुछ और ही दिखाई दे रहा होता है कि नहीं। तो इसलिए इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से भी हम लोग गॉड को नहीं देख सकते। तो डायरेक्ट परसेप्शन की ज्यादातर, जैसे मैं देख पा रहा हूं, कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष बैठे हैं, है कि नहीं, किसी ने ये कलर पहना है, किसी ने वो कलर पहना है, तो मैक्सिमम ठीक रहता है। कोई की शक्लें मिल रही है, मैं कहूँगा बहनें हैं, वो कहेंगे नहीं बहनें नहीं है, हम तो दुश्मन है एक दूसरे की, हम तो देख नहीं सकते एक दूसरे को। आपने बहनें कैसे बोल दिए? अभी बाहर जाके लड़ेंगी, देखना हम। तो दूसरा है अनुमान, अनुमान प्रमाण। पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, अब क्या है? अनुमान प्रमाण। इसका मतलब क्या है? अनुमान लगाना, गैस करना, है ना। तो गैस करने में तो हम कह सकते हैं इसमें तो ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है कि नहीं। गैसेस में तो और भी नुकसान रहता है कि नहीं। तो गैस में भी जैसे फोरकास्ट होता है, अभी जन्माष्टमी वाले दिन कोई फोरकास्ट नहीं था, बरसात होगी, दर 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 बरसात होगी। वो कहते ये कैसे होगी? लगा जल्दी कंप्यूटर में लगा, बता कि हमने बोला आज बरसात होनी थी। अब होने के बाद बता रहे। तो फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना कि कल छाता लेके निकले बरसात होगी, है ना, कल मुंह खोल के सोना रसगुल्ले गिरेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा। तो फोरकास्ट में क्या है? हमेशा तुक्के लगाए जाते हैं। और तुक्कों में क्या होता है, किसी को लगता है देखो जी वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, पता चले वो उसके ऑफिस में काम करती थी, उसको दिक्कत हो गई, उसको हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था, तो अनुमान लगाया, घर में झगड़े हो गए, है कि नहीं। तो इस तरह से रहता है। और उसके बाद तीसरा प्रमाण जो है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब जो बोलकर या ऑथेंटिक सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर ऑथेंटिक देन डायरेक्ट परसेप्शन एंड अनुमान प्रमाण। समझ पा रहे हैं? जैसे हमने देखा कि जो है हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो रोज जो है काम पर जाता, काला बैग लेकर, रात को लेट आता है, और कई बारी तो देखा गया है कि बहुत लेट आता है और काले रंग का बैग हाथ में। तो देखा और फिर अनुमान लगाया कि भैया इसका कुछ स्मगलिंग का काम है, ये नंबर 2 का काम करते हैं, ये हीरोइन ले जाता है, हीरोइन बांटता है। एक दिन आपने कहा पूछ ही लेते हैं काम क्या करते हो बेटा, काम क्या करते हो। जैसे हमारा एक रियल स्टोरी सुनाते हैं, जैसे हमारे एक भक्त हैं, वो अब माला भी करते हैं, दीक्षा भी ले ली, तो वो मंदिर आते हैं जब भी तो धोती कुर्ता पहनकर आते हैं। तो जिस कॉलोनी में नया मकान लिया तो वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उसको देखते थे, कहाँ जा रहा है ये लड़का, कभी बाइक पर जाता है, कभी कार पे जाता है, भाई ये तो इस्कॉन जाता है, बड़े बड़े तिलक लगा के धोती, वहाँ का पंडित आई है। तो एक दिन पकड़ लिया, पंडित जी, हाँ जी भाई मेरे बेटे का भी बायोडाटा लगा दो अपने मंदिर में, क्या उसको भी जॉब दिला दो, जिस तरह से तुम्हारे को गाड़ी मिल रखी है मंदिर से, बाइक मिली हुई है, मोटी सैलरी तो देते होंगे इस्कॉन वाले। उसने कहा अंकल जी मैं इस्कॉन में काम नहीं करता हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा एक टीम को लीड करता हूँ, 1.5-2 लाख रुपए महीने की मेरी सैलरी है, ये सब मेरी अपनी है, मंदिर तो मैं वंस इन वीक, ट्वाइस अ वीक कभी मंगला आरती चले गए भक्ति के लिए जाता हूँ, और जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ऐसे मंदिर की भी यूनिफॉर्म है, हम धोती कुर्ता में जाते हैं। समझ आया? वो देख रहा था, प्रत्यक्ष मान उसका खराब निकला, अनुमान उसका खराब निकला, तो कौन सा सोर्स सबसे ठीक रहा? शब्द प्रमाण, ऑथेंटिक सोर्स। उसी से पूछ लिया कि भैया क्या है, तो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन रही ना।
तो जैसे एक बार एक लेडी थी, वो बेचारी लंगड़ा के चल रही थी, तो 3 डॉक्टर्स बैठे हुए थे। तीनों ने क्या करा, देखा उसको और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, अनुमान लगाना शुरू किया, भाई तू बताया, जो फिजियोथेरेपिस्ट था उसको बता कि तू बता क्या प्रॉब्लम है इसकी। उसने कहा इसके नी में प्रॉब्लम है, साइटिका से प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से वेन्स जा रही हैं, उसकी वजह से लंगड़ा के चल रही है। ऑर्थो बैठा था, उसने कहा नहीं, इसके पैर के अंगूठे की उंगली टूटी पड़ी है या मोच आई हुई है। तीसरा न्यूरो बैठा था, उसने नहीं, इसके ब्रेन में दिक्कत है जिसकी वजह से इसके चाल चलन ठीक नहीं है। कहते एक काम करते पूछ ही लेते हैं आगे। कहते मैडम हम तीनों डॉक्टर्स हैं, इसने कहा तुम्हारा साइटिका है, इसने कहा तुम्हारे पैर की अंगूठी टूटी, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे को दिमाग की प्रॉब्लम है। कहते तुम तीनों की दिमाग की प्रॉब्लम है, मेरी चप्पल टूटी हुई है इसलिए लंगड़ा के चल रही हूँ मैं। है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, शब्द प्रमाण का मतलब डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्स से पूछ लिया। उसी तरह अगर हमें भगवान को देखना है या समझना है तो हमें उनको ऑथेंटिक सोर्स से समझना या सीखना पड़ेगा। क्या ऑथेंटिक सोर्स है? ऑथेंटिक सोर्स है डिसाइप्लिक सक्सेशन, ऑथेंटिक सोर्स है गुरु परंपरा। कि भगवान ने सृष्टि के आरंभ में किसको ज्ञान दिया? नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास ने पद्मनाभ को। ऐसे वो गुरु परंपरा के द्वारा वही ज्ञान, वही नॉलेज हमें एज इट इज मिल रही है। तो जब उनसे सुनते हैं तो ज्ञान हमें पूरा वही मिलता है। और उन्होंने कहां से दिया? भगवान ने वेद बोले, वेदों से ज्ञान आगे गया। तो वेदा में जो लिखा है या जो बोला गया है वो ऑथेंटिक है और सत्य है। जैसे हजारों साल पहले बोले गए वेदास 5000 साल पहले लिखे गए। पहले के लोग लिखते नहीं थे, सब मेमोराइज हो जाता था, श्रुतिधर कहते थे। जो सुना वो याद हो गया, 5-7 बार रिपीट किया, याद हो गया। ये तो 5000 साल पहले कलयुग के लक्षण देखकर मंद सुमंद बतयो कि बुद्धि कम होगी, स्मरण शक्ति कम होगी। इसलिए व्यास देव जी ने पहले ही क्या करा, एक वेद से 4 वेद बनाए और 18 पुराणों को बना दिया, लिख दिया अलग अलग गुणों और लोगों के हिसाब से, ताकि लोग इनको क्या करें, अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ सीख सके। रचित किया ना, गणेश जी से लिखवाए सब कुछ। और इस तरह से जो 5000 साल पहले लिखी गई चीजें आज हम देखते हैं, उन वेदों की, उन्हीं पुराणों की चीजें आज पूरी हो रही हैं। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण की ऑथेंटिसिटी। जैसे वेदास को कहा जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब मां, जिसे सुन के प्राप्त किया जाता है, और श्रुति को मां भी कहते हैं। जैसे अगर हम कहें आज तो साइंस जो है इतना डेवलप हो चुका है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। डीएनए मशीन का भी इतना सुंदर एक्सपेरिमेंटल वो आ चुका है। तो एक बच्चे ने अपनी मां को बोला, मां ने कहा बेटा तेरे पापा ये कहता है, मैं नहीं मानता। क्या प्रूफ है? कहते मैं जो हूं अपने पिता को खुद खोजूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं साइंस ने आज बहुत एडवांस कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, 7 अरब जनसंख्या है तो पहले अपने ब्लड ग्रुप के लोगों को एक तरफ कर लूंगा। तो 6-7 तरह का होता है शायद ब्लड, 8-10 तरह का। तो लगभग 1 अरब आदमी उसने अलग कर लिए। कितने? 1 अरब। और उसके बाद उसने कहा मैं डीएनए टेस्ट के द्वारा सबका ब्लड टेस्ट और बालों का वो लेकर मैं टेस्ट करूंगा कि मेरा क्या है उनका क्या है। इनमें से जिसका होगा वो मेरा बाप होगा। खैर अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको टाइम तो बहुत लग जाएगा। 1 अरब के लोगों का अगर पूरे सारी 215 कंट्रीज में कोशिश करें, अगर तो पहले तो कोई करेगा नहीं। अगर एक ही व्यक्ति करेगा तो उसको कई 100 साल लग जाएंगे, 700-800 साल लग जाएंगे, जो सिस्टम हमारे पास है। मैं कहता हूं चलो उसने कर लिया, सारे देशों में सैंपल भेज दिए कि करो भैया यही काम है, कर लिया, तो कौन निकलेगा? वही व्यक्ति निकलेगा जो उसकी मां बोल रही थी तेरा बाप ये है कि नहीं? डीएनए मिल जाएगा उसका। तो मां कहेगी बेटा तेरे को पहले नहीं बता रही थी तेरा बाप ये है, तू कहां इन चक्रों में लगा रहा? हमारे साथ भी ये रहता है। क्या हम सोचते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से पता कर लेंगे भगवान कौन है, लेकिन श्रुति अर्थात मां अर्थात वेदास कह रहे हैं कि हमारे पिता कौन है? भगवान।
अभी भी हमने ये नहीं बताया कौन से भगवान, बट कोई भगवान तो है कि नहीं? तो वो भगवान है और उनसे हमारा क्या संबंध है, कौन बताएगा? श्रुति अर्थात माँ। अब हमको सोचना है कि हम माँ से पिता के बारे में पूछें या टेस्ट कराते फिरे। हम लोग अपने एक्सपेरिमेंटल्स, अपनी सोच, अपने भाव के अनुसार बाप को ढूंढें या पिता को ढूंढें या भगवान को ढूंढें, या ऑथेंटिक रिसोर्स से गुरु परंपरा के द्वारा मिलने वाले ज्ञान के द्वारा अपने पिता को पहचाने। कौन सा तरीका आसान है? जो शास्त्रों के अधीन हमें हमारी मां बता रही कि तुम्हारे पिता ये है। तो इसलिए वेदास को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब, जैसे हम लोग इस संसार के लोगों को मनुष्य पुरुष कहते हैं, लेकिन वेदों को कहा गया अपौरुषेय, अर्थात ये ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो हमारी तरह मटीरियल व्यक्ति नहीं था, गलतियों वाला व्यक्ति नहीं था, जिसके अंदर 4 डिफेक्ट रहते हैं जो हमने गिना है। ये अपौरुष हैं जो इन डिफेक्ट से ऊपर है, उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं या उन्होंने ये ग्रंथ बोले हैं, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो क्या फिर आज की एज में भी ये रेलेवेंट है? ये तो 5000 साल पहले लिख दिए गए। इस मॉडर्न एज में भी क्या वेदास की या शास्त्रों की कोई ऑथेंटिसिटी या कोई वैल्यू है? बिल्कुल है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 30th चैप्टर में यह बताया गया है कि मां का जो एम्ब्रियो होता है, गर्भ, कैसे एक शिशु जब मां कंसीव करती है कि उसके पेट में बच्चे की डेवलपमेंट का 9 महीने तक का हिसाब दिया है कि कैसे 3रे दिन में मटर के दाने के बराबर फीटस तैयार शुरू होता है, फिर किस प्रकार पहले महीने में क्या क्या डेवलप होता है, 3रे महीने में हाथ डेवलप होता है, कब नेल्स, कब पैर, और किस तरह 7वें महीने में पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। इसलिए जो प्री मैच्योर भी पैदा होते हैं तो कम से कम उनका बॉडी पूरा तैयार दिखाई देता है, और 7वें महीने में उसको उसमें 100 जन्म भी याद आ जाते हैं। ये सारा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में ऑलरेडी व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है। एक डॉक्टर मेरे पास आए, उनको पिता एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने क्रिया का प्रोग्राम भी कराना था और कहा कि मेरे को सारे ग्रंथ चाहिए आपके। मैंने कहा क्यों? जनरली मैं तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं देखता कि किसी को इतनी आग लगी होगी मेरे को ग्रंथ दे दो, सारे मेंबरशिप दे दो और ये सब दे दो। मैं कहा ऐसा क्या हो गया? कहते मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैं 10 दिन तक गरुड़ पुराण सुनता रहा, और गरुड़ पुराण में जब सुनता रहा तो उसमें बताया था कि माता के गर्भ में बच्चा कैसे डेवलप होता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे विकसित होता है, किस महीने में, कौन से दिन में कितना तैयार हो जाता है। ये सुनकर मैंने उस पंडित से पूछा कि भाई ये तो तू पढ़ा रहा है मुझे, ये तो सुना रहा है, ये कहाँ से, कौन सी मेडिकल बुक है ये? कहते साहब मेडिकल नहीं, गरुड़ पुराण है। कहता भाई इसमें कैसे लिखा? ये तो मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा है। हमारी जो मशीन है, कौन सी, अल्ट्रासाउंड वाली, वही होती है, उसमें ये सब चीजें हमने देखी है कि किस तरह से कौन से महीने में कब कब क्या डेवलप होता है। एज इट इज सारा लिखा है। हाउ कैन इट पॉसिबल? किसने लिख दिया? कहते व्यासदेव जी ने लिखा। साहब ये तो बहुत पुराना। कहते तब उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी अल्ट्रासाउंड की जो उन्होंने ऐसा लिखा और ऐसा ही होता है? कहा तो मुझे तो सारे शास्त्र तो पढ़ने हैं मेरे को। उसका फेथ जनरेट हो गया। तो इस तरह से हमें ये पता चलती है कि ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा है। फिर हम लोग और देखते हैं वैदिक फैक्ट्स रीडिस्कवर्ड। क्या चीज? जैसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है गाय के गोबर को। हमारे स्टूल को एंटीसेप्टिक नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? वो उसको तो हाथ लगाओ तो नहाना पड़ता है। गाय के स्टूल को हाथ लगाओगे तो आप पवित्र हो जाते। समझ पा रहे? गाय के यूरिन में कहते हैं 110 बीमारियों से ज्यादा लड़ने की शक्ति है। ये तो आज, क्योंकि हमारे यहाँ गाय के गोबर के मूत्र के घर में देखते ना कैसे वो कर देते हैं। कितने लोगों के घरों में होता था मिट्टी का, वो करते थे, है ना, मूत्र से, और ये सब चीजें करते थे ना। गाँव में होता था ये सब, पंजाब साइड में होता था। तो हर जगह होता है गाँव में अगर आप जाएं तो। क्यों? क्योंकि पहले के लोगों को शास्त्र पढ़ के सब पता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न होता गया हमें लगा छी छी छी। और आज साइंटिस्ट कह रहे नहीं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 110 बीमारों से लड़ता है, गोबर एंटीबायोटिक है, वो तो उस तरह से रहता है।
तो सारी चीज बता रहे हैं। यहां तक कि मैंने पढ़ा था कि जो अगर कहीं परमाणु बम फट जाए तो बता रहे हैं वहां पर अगर गोबर को जलाया जाए तो वो उस रिएक्शन को, उस रेडिएशन को खत्म कर सकता है, गाय के गोबर को। ये तो मैंने अखबार में पढ़ा था जब युद्ध के ज्यादा बातें चल रही थी ना तब। तो ये तो ऑलरेडी लिखा है। फिर ये भी बताया गया शास्त्रों में, प्लांट्स हैव लाइफ। जगदीश चंद्र बोस ने बताया रिसर्च करके, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया 1901 में। जबकि हमारे यहां तो पहले से लिखा है प्लांट्स हैव लाइफ। और एक रिसर्च तो मैंने देखी थी, एक लेडी ने क्या करा, वो जो मशीन लगाते ना पूरी बॉडी पे कुछ चेक करने के लिए, मशीन में दिखाते मॉनिटर्स में, एंजियोप्लास्ट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना बॉडी का सब कुछ चेक करने के लिए। तो एक लेडी ने ऐसे प्लांट को लगा दिया हर जगह और उस पर फायर से उसको जलाया प्लांट को, और वो पूरा मॉनिटर में दिखा रहे थे कि जिस तरह से आदमी स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, दर्द होता है, सेम फीलिंग प्लांट में भी थी। उसने ऐसे रिसर्च करके बताया। तो प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ। तो ये तो शास्त्र ऑलरेडी बोल रहे थे, है ना। हम पढ़ते थे ना भूगोल शास्त्र, आज से कुछ समय पहले तक बोलते थे ये पृथ्वी चपटी है। ये तो थोड़ा ऊपर ऊपर जाके देखा बंदा, यहां से घूम के वापस आके कहता भाई गोल है ये तो। हम पढ़ रहे हैं भूगोल शास्त्र, तो ये भू क्या है, गोल है। और कई प्रिडिक्शंस जो ऑलरेडी शास्त्रों में लिखी हो पूरी होती आई है। जैसे कुछ प्रिडिक्शंस इस तरह की हैं, जैसे बताया गया 5000 साल पहले जब लिखा गया तो बताया था कि एक अवतार होगा भगवान का जिनका नाम होगा बुद्ध। 5000 साल पहले लिखा गया। कब हुए? 2500 साल पहले होके चले गए। भविष्य पुराण में जो है पर्व 3 खंड 3 में लिखा है, 10 से लेकर 27 तक श्लोक दिए, जिसमें क्रिश्चियनिटी आएगी यीशु के द्वारा, इसकी प्रेडिक्शन है। और अरब से मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति होंगे जो इस्लाम जैसे धर्म की स्थापना करेंगे, मुसलमान कहलाएंगे, दाढ़ी रखेंगे, सुन्नत कराएंगे, ये सब लिखा है। ऐसी भविष्यवाणी ऑलरेडी लिखी हुई है कि ऐसे 2 लोग आएंगे और ये सब करेंगे, और वो हो भी रहे। हुआ है, मालूम है ना, इस्लाम आ चुका है, 1300 साल हो गए। और फिर प्रिडिक्शन है चाणक्य पंडित की, 5000 साल पहले लिखा गया था। और अशोक राजा की, विक्रमादित्य की, इन सब की हम लोग जो पढ़ी हैं, सुनी हैं, ये 5000 साल पहले कई ग्रंथों में लिखा गया। 500 साल फिर ये भी लिखा कि चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण दोबारा आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वेस्ट बंगाल में मायापुर में। कृष्ण ही होंगे लेकिन एक भक्त के रूप में आएंगे, और कलयुग में कैसे भक्ति करनी है ये सिखा के जाएंगे। आए? जी हाँ, 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने भी भविष्यवाणी की, कहा पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी पे जितने भी नगर और गांव होंगे हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा, सब लोग मेरे भक्त बन जाएंगे। और आज देखिए पूरे विश्व भर में इनका नाम फैल गया, चैतन्य महाप्रभु का। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग नाम जप कर रहे हैं, सब इनके घरों में विग्रह रख के पूजा कर रहे हैं। जो भविष्यवाणी की वो पूरी हुई। और फिर ये भी कहा कि कलयुग के अंत में जब संध्या आएगी, जब सतयुग और कलयुग की संध्या हो रही होगी, उस संधि में तब तक पाप बढ़ चुके होंगे, अधर्म बहुत बढ़ चुका होगा, केवल पापियों का ही वास होगा। ऐसे समय पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में सफेद घोड़े पे, दोनों हाथों में तलवार लेकर, जो हैं विष्णु यश के यहाँ, उनके पिता का नाम पद्मावती शरण की माता का नाम, गांव का नाम संबल, वहां प्रकट होंगे। पहले डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो अगर ये सारी बातें पूरी हो चुकी और आने वाली हो रही हैं, तो विश्वास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता शास्त्रों के प्रति, कि यार इसका मतलब जो भी लिखा है ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और बिल्कुल सही लिखा है। तो इस तरह से वेदास आर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ह्यूमन बीइंग्स।
वेदास को माइथोलॉजी नहीं कह सकते, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं नमस्कार बहनों और देवियों और सज्जनों, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी। अरे माइथोलॉजी नहीं भैया, माइथोलॉजी का वर्ड मिथ से आता है, मिथ का मतलब झूठ। हाँ, हिंदू की झूठी किताबों के अनुसार। भाई तू झूठी किताबें भी बोल रहा है, फिर प्रश्न भी पूछ रहा है, अपनी दुकान भी चला रहा है, अपने लोन भी उतार रहा है, तो ये माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, झूठ नहीं है। जो जो बोला गया वो हो चुका है या हो रहा है और आगे भी होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु हैं, और अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनु। इससे पहले जो 6 जा चुके हैं, जैसे चाक्षुष इत्यादि, वो 6 जा चुके हैं, 7वां चल रहा है और 7 और आने हैं। इन सब में कौन इंद्र बनेंगे, इन सब में सप्तऋषि कौन होंगे, इस समय इंद्र कौन बनेगा, ये सारा का सारा वर्णन ऑलरेडी दे रखा, अगले का भी दे रखा है। और अगले में जो इंद्र बनने वाले हैं वो इस समय सूतल लोक में बलि महाराज हैं, जो अगले उसमें क्या बनेंगे, इंद्र बनेंगे। इसके अलावा 5000 साल पहले कलयुग की सारी प्रिडिक्शन दे दी गई कि कलयुग में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। उसमें लिखा है, उसमें श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में, ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया। टाइम तो बहुत हो गया, ध्यान नहीं दिया। काले न बलि न राजन न क्षति आयु बला स्मृति। कह रहे हैं कलयुग में दिन ब दिन धर्म खत्म होता जाएगा, हो रहा है, दिन ब दिन कम हो रहा है धर्म। फिर कह रहे हैं सत्यम, सत्य लोग बोलना बंद कर देंगे, झूठ पर आधारित रहेंगे सारे। शौचम, पवित्रता नहीं रहेगी, नाना धोना कम हो जाएगा और मन से भी अपवित्र रहेंगे। सत्यम शौचम क्षमा, क्षमाशील नहीं रहेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, लोग लड़ते रहेंगे, डिप्रेशन में जाना मंजूर है, लड़ाई झगड़ा करना मंजूर है, गाली गलौज करना मंजूर है, सर फाड़ना मंजूर है, दुश्मनी चलाना मंजूर है, लेकिन क्षमा नहीं करेंगे, चलो छोड़ो नहीं। और फिर क्या होगा, दया नहीं रहेगी। दया का मतलब कि किसी को मारना, पीटना, रोस्ट करना, पेट में डालना, दया नहीं रहेगी लोग। है कलयुग में ऐसा? भारत जैसे देश में अब 70% हो चुके हैं मांसाहारी। इसका मतलब 70% लोगों के हृदय से दया खत्म। इसलिए वो किसी को जब मार के खा सकते हैं तो किसी को कभी पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो दया का भी धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा है और हो रहा है। इसलिए मिथ नहीं है। कुछ समय पहले आपने देखो सैटेलाइट के से एक पिक्चर खींचा गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और उसमें दिखाई दिया वो सेतु जो आज से लाखों साल पहले भगवान राम ने वानरों की मदद से बनाया था। क्या बोलते हैं उसको? राम सेतु। इसका मतलब आसपास कोई पहाड़ नहीं, आसपास कोई इस प्रकार की चीज नहीं, उसके बावजूद वो पुल आज भी डूबा पड़ा दिखाई दे रहा है। द्वारका सिटी जो डुबो के गए थे भगवान, उसके बोल्डर्स आज भी नीचे दिखाई देते हैं। तो 5000 साल पहले कृष्ण थे तो बोल्डर्स दिखा रहे हैं, द्वारका सिटी थी वो बोल्डर्स दिखा रहे हैं। वृंदावन चले जाओ, भगवान के सारी लीलाओं के चिन्ह तुम्हें दिखाई देंगे। वो वृक्ष दिखाई देगा जहां से चंप लगाई थी कालिया को मारने के लिए, वो आज भी हरा भरा 5000 साल से। व्योमासुर को जिस पहाड़ी पे मारा था, भगवान के चरण चिन्ह और हाथ के चिन्ह आज भी वहां पर है। जिस पहाड़ियों से घसीटते हुए झूला खाते थे भगवान, आज भी उन पहाड़ों पे निशान है। जिन जगहों पे खाते थे रोटी, लंच ब्रेक करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, वहां पर पहाड़ों ने आज भी अपने को कटोरी के रूप में बना रखा, 56 कटोरी एरिया। तो जितनी लीलाएं भगवान ने करी, वो उखल जिसमें लीला हुई थी, उखल बंधन लीला गोकुल में आज भी है। वो जेल आज भी है जहां पर भगवान प्रकट हुए थे। तो सारी घटनाएं, वो यमुना आज भी वहां पर है कि नहीं? उसी तरह भगवान की अयोध्या आज भी है। किसी ने, हमने नामकरण किया है, किसी नेता ने नामकरण किया अयोध्या का, ये सदियों से चला आ रहा है। ये है सनातन। और आजकल के नेता कहते हैं हम सनातन को खत्म कर देंगे। भाई सनातन शब्द की डेफिनेशन ही नहीं मालूम तुम्हें। सनातन का मतलब है जो था, है और रहेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ये सारी सच्चाइयां हमको दिखाई देती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेदास हो गए, भगवद गीता, महाभारत और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ। ये ग्रंथ, ये टीचिंग्स हमें कहाँ से मिल रही हैं? ऑथेंटिक सोर्सेज से। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 4 लोगों को ज्ञान दिया। कौन कौन से 4 स्कूल्स थे? ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, लक्ष्मी को दिया
और 4 कुमारों को दिया। ये 4 कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, सनत सनंदन सनातन, ऐसे नाम है, सनक सनातन सनत सनंदन, 4। तो 4 लोगों से, इन 4 लोगों से डिसाइप्लिक सक्सेशन आगे शुरू हुआ, गुरु परंपरा। इन्होंने इनको दिया, उन्होंने इनको दिया, उन्होंने इनको दिया, सतयुग से चली आ रही है परंपरा। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है, जो ब्रह्मा जी से चला आ रहा है, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, वो परंपरा से ही इस्कॉन आ रहा है। भगवत गीता के पहले चैप्टर सारे गुरुओं के नाम देखोगे आप, और ये संप्रदाय जो है ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय कहलाता है। और अन्य 3 स्कूल ऑफ एजुकेशन भी कहाँ है? साउथ इंडिया में मिलते हैं सब मंदिर को। तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। किसी को भी अगर ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु प्राप्त करना, तो इन 4 जगहों से कर सकते हैं। और फिर ज्ञान तो ज्ञान है। फिर कोई कह सकता है कि अगर ये जो शास्त्र हैं, तो फिर इतने सारे शास्त्रों की क्या जरूरत थी अलग अलग धर्म के लोगों के लिए? उसका कारण क्या है कि हर एक की योग्यता अलग है समझने के लिए। जो बच्चा क्लास में पढ़ते हैं वो अथर्व की क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं? जो ये बच्चे पढ़ते हैं, इनको अथर्व की किताबें नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि उसकी हाई क्लास है, इनकी छोटी, सोचने समझने की शक्ति भी कम है। उसी तरह भगवान ने भी क्या किया, सृष्टि में जिनकी मानसिकता अलग थी, योग्यता अलग थी, उनके लिए अलग अलग प्रतिनिधि भेजकर अलग अलग ग्रंथों की शिक्षा उनके उस समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा दी गई है। वो भी धर्म, जैसे 2 और 2 4 की शिक्षा लेने वाला बच्चा भी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, और अल्फा बीटा गामा करने वाले भी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन कहलाएगा सब मैथमेटिक्स, लेकिन लेवल अलग होगा। जिस तरह से 5 में से 2 गए, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, है कि नहीं? छोटा बच्चा 5 - 2 = 3। लेकिन वही बच्चे से पूछो 2 - 5, कहते हैं आपको प्रश्न नहीं आता पूछना, गलत बोल रहे हो। लेकिन हाई क्लास में जाओगे कहेगा -3, है कि नहीं? और उससे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर हायर स्टडीज मिलेंगी मैथमेटिक्स की। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मों के भी, वो भी ज्ञान और धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन अलग अलग योग्यता है, अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग स्टेटस है। उसके हिसाब से भगवान ने अलग अलग प्रतिनिधियों के अनुसार उनको बताया। जैसे एक स्कूल है, कोई बोले भैया आज से स्कूल बंद करो, एक ही टीचर हो, ग्राउंड में सबको बुला लो, एक ही टीचर पढ़ाए, फीस भी कम लगती है, पैसा भी कम लगता है, पैसे बचाओ, वो स्कूल चलेगा? जिसमें केजी से लेकर 12 तक के बच्चे खड़े हैं और उसको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? इतने सारे क्लासरूम, इतने सारे सेक्शन, फर्स्ट के अलग, सेकंड के अलग, सबके क्लास टीचर अलग, सबके सब्जेक्ट अलग। क्यों? छोटे बच्चे केजी को 12th क्लास में बैठा क्या करेगा? क्या करेगा? सुसु यही करके आ जाएगा वो। तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह छोटे बच्चे नहीं समझ सकते, उसी तरह भगवान भी जानते हैं कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भरा ये संसार, हर एक की योग्यता इतनी नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग अलग प्रतिनिधि, अलग अलग समय के अनुसार उनको उस समय के हिसाब से शिक्षा देने के लिए, ताकि उतना समझ लें, उतना समझेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो उतना समझाने के लिए अलग अलग ग्रंथ और अलग गुरु बनाए गए। ठीक है कि नहीं? लेकिन शिक्षाएं लगभग सारे धर्मों में एक जैसी ही मिलती है। और जैसे रैट, कैट, मैट, बैट, छोटे छोटे शब्द पॉकेट डिक्शनरी में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े शब्दों की बात करोगे तो पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। उसके लिए तो चैम्बर्स डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, जिसमें रैट, कैट, मैट, बैट भी मिलेगा और बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेदास हैं, ये चैम्बर्स डिक्शनरी है। और अन्य धर्मों के जो ग्रंथ हैं, इक्का दुक्का जो उनके पास ग्रंथ हैं, वो पॉकेट डिक्शनरी के अनुसार, उसमें छोटी मोटी बातें तो मिल जाएंगी लेकिन डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह जो उन ग्रंथों में शिक्षा मिलेगी वो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में मिलेगी, लेकिन उससे हायर भी मिलेगी। जैसे हेल एंड हेवन, ये शिक्षा दी गई क्रिश्चियनिटी में कि हेल मिलेगा तब जब आप यीशु की बातों को नहीं मानोगे, उसके विपरीत चलोगे, और हेवन मिलेगा तब जब आप बात को मानोगे। और हेवन में एंजल्स हैं और हेल में पनिशमेंट है। यही बात 1300 साल पहले कुरान में बताई गई कि जो अल्लाह की आयतों के अनुसार चलेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। कितनी? 72 हूरें। और जो लोग गलत करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, आयतों का तिरस्कार करेंगे,
उनको दोज़ख में, जहन्नुम में भेजा जाएगा, वहां आग के दरिये हैं, पनिशमेंट मिलेगी। अब इन दोनों में जो बातें लिखी हैं ये ऑलरेडी वैदिक ग्रंथों में खोल कर दी गई। इनमें यह भी बताया गया है कि जिस जन्नत की या जिस हेवन की तुम बात कर रहे हो, वहां के राजा का नाम है इंद्र, उसकी पत्नी का नाम है शची। जिन अप्सराओं की तुम बात कर रहे हो, उन किनकी बात, हूरों की बात कर रहे हो, उन हूरों के नाम भी दिए, रंभा, पूर्वचिति और उर्वशी, मेनका, उन सबके नाम भी दिए। और जिन नरकों की तुम बात कर रहे हो कि वहां आग के दरिये हैं, 28 प्रकार के नरकों में अलग अलग प्रकार की सजा मिलती है। आग वाले कौन से हैं, चुभोने वाले कौन से हैं, जानवरों वाले कौन से, जहां पनिशमेंट मिलती है, वो और डिटेल में बताएगी। इसलिए मैंने बताया कि चैम्बर्स डिक्शनरी मतलब सनातन ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, जहां पर डिटेल्स में चर्चा है, वहां पर केवल ग्लिम्स मिलते हैं उन्हीं सब चीजों के, केवल नाम मिलेंगे बड़े बड़े। बस यहीं पर समस्या लोगों को नहीं समझ आती, इसलिए उनको लगता है तुम्हारा ग्रंथ अलग, तुम्हारा धर्म अलग, हमारा अलग। भाई मार तो वहीं पड़नी है, नाम जो भी बोल लो। जैसे भारत में 2 और 2 4 होता है, अरब में कितना होता है? 4 ही होता है। अमेरिका में क्या होता है? 2 + 2 4 होता है। रशिया में क्या होता है? द्वा द्वा चिश्ती होता है। केरला में क्या होता है? दंड दंड नाड़ा होता है। भाई शब्द ही तो अलग हैं, हो तो 2 और 2 4 ही रहे। बड़ी समझ नहीं है हर एक को। ये कौन समझ सकता है? जो सनातनी होगा, जिसके पास पूरा ज्ञान होगा। तो इस तरह से सारे धर्मों में शिक्षा एक ही है, ऑलमोस्ट एक जैसी। जैसे कहा गया गॉड इज वन, भगवान केवल एक ही है। ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, उनके ग्रंथ भी कहते हैं कि हाँ भगवान एक है। और ये भी कहा गया कि भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, सब जगह करते हैं। यह भी कहा गया भगवान की सेवा करनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि हम सबको वापस अल्लाह के पास, गॉड के पास, भगवान के पास पहुंचना है, हाँ जी बिल्कुल लिखा गया सब ग्रंथों में। फिर यह भी कहा गया कि हमें पाप नहीं करने चाहिए, पापपूर्ण जीवन से बचना चाहिए। यह भी कहा गया कि हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। इसलिए कुरान में 99 नाम दिए अल्लाह के, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, वो हमेशा अल्लाह जपते रहते हैं। यीशु अर्थात क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट में एक कमांडमेंट है, दाउ शुड चैंट द होली नेम, तुझे नाम जपना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? रोजरी बीट्स पे राम मतलब अपना नाम लेते हैं। और हमारे यहाँ कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम में भाई हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, उसी से उद्धार होगा। तो शिक्षा हर जगह एक जैसी है। और इस तरह से त्याग करना, मटीरियल एंजॉयमेंट से ऊपर उठना और गुरु को अप्रोच करना, ये सारे धर्मों में शिक्षा एक समान मिलती है। इसके अलावा मीट ईटिंग पर भी कहीं ना कहीं चीजें मिलती है कि नहीं। तो जैसे इस्लाम अरब कंट्री से शुरू हुआ, तो अरब में तो कुछ उगता ही नहीं था, तो जहां कुछ उगेगा नहीं तो सरवाइव करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो इसलिए उनके लिए 4 पाए 2 पाए सब उगा दी। क्या भाई तुम कुछ भी खाओ, अपने को सरवाइव करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि तुम जानवरों से एक स्टेप ऊपर हो। तुम्हारे जीवन की ज्यादा वैल्यू जानवरों से, अपने को सरवाइव करने, क्योंकि इसमें भक्ति कर सकते हो तुम। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये केवल वहां पर ही अप्लाई होता है जहां पर कुछ और ना उगता हो, कुछ और चीज अवेलेबल ना हो। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को फॉलो कर रहा है और वो ये कहता है जी हमारी कुरान में लिखा खा लो, वही वहां के लिए लिखा था जहां कुछ उगता नहीं था, लेकिन तुम वहां भी खा रहे हो जहां पर सब कुछ उगता है, तो वो फिर पाप कहलाएगा, है ना। तो इनके लिए भी कुछ दिन और कुछ पशु छुड़वाए गए, इनसे सुअर छुड़वा दिए, ये बोल के बड़ा घृणित है और इनके लिए हराम है। इनको मालूम था कि भैया ये केवल अल्लाह और खुदा के अलावा कुछ और नाम नहीं लेंगे, तो इनसे हराम बुलवा दिया कि तुम हराम बोलते रहो। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले कृष्ण आए थे, उन्होंने एक हरिदास ठाकुर से पूछा था। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जीवित पैदा हुए थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे, इतने शुद्ध भक्त थे। तो भगवान ने कहा भैया ये मुस्लिमों को, तुम तो बड़े अच्छे मुस्लिमों को हरिनाम कर रहे हो, बाकी मुस्लिमों का क्या होगा? वो तो भगवान का नाम लेते नहीं, कान बंद कर लेते हैं। कहते हैं भगवान इस्लाम में कई चीजें लिखी हैं हराम है, तो जब जब ये बोलेंगे ना ये हराम है, तो हराम में क्या आ रहा है? राम आ रहा है। तो जब जब ये हराम में राम बोलेंगे तो भगवान इनका भी उद्धार कर देंगे। तो इस तरह से नाम की महिमा वहां पर भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है और हमारे धर्म में भी है। पशुवध का हमने बता दिया
एक तो ये छुड़वा दिया, और फिर जब ये रोज़ा रखते हैं, बताइए हिंदुइज्म में था फास्टिंग, जब नए धर्म बनाए उसमें क्यों फास्टिंग डाल दी भैया? डालनी पड़ी क्योंकि बिना तपस्या के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उनको 30 दिन के रोज़ा इकट्ठे रखवा दिए कि भाई कौन ये महीने में 2 एकादशियां रखेंगे, ये इनसे रोज़े रखवा लो रोज़ा कहकर। तो 30 दिन के रोज़े रखवा दिए। अब रोज़ा में जो मेरे को एक अच्छा मुसलमान मिला, उसने कहा साहब अगर कोई अच्छा मुसलमान होगा ना तो रोज़ा भी जब खोलेगा ना सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, तो कुछ ऐसा नहीं खाएगा जो अगले दिन पेट पे पड़ा रहे। जब मांस खाएगा तो वो 2 दिन तक पेट पे पड़ा रहता है, तो किस बात का रोज़ा? इसलिए उसको दाल रोटी खाना, फल खाना, ऐसा कुछ खाना चाहिए जो 2-4-6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और अगले दिन टाइम से उठकर फिर से रोज़ा शुरू कर दे। एक अच्छे मुसलमान ने कहा। सारे ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो ठीक से पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम है वो करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं करता। तो पशु उनके यहाँ भी मना किया गया। तो समझ लीजिए जब 30 दिन वो ऐसा रखेंगे और एक पशु नहीं खाएंगे तो कम से कम कुछ पशु तो बचेंगे, है कि नहीं? इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कुछ दिन मना किया है। कौन सा दिन? आई थिंक वो फ्राइडे नहीं खाते, या कुछ ऐसे जीवों को भी नहीं खाते। और हमारे यहाँ तो मना ही किया गया था कि पशु में भी जीवन है, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे लिए साग सब्जियां इत्यादि हैं। कोई कहेगा साग सब्जियों में तो आपने बताया प्राण है, इनको मारो उनको मारो, बात तो एक, ये पाप तो समान है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रचित भी, अगर कोई व्यक्ति मुझे पत्ता पुष्प फल इत्यादि मेरे को अर्पित करता है तो उसके सारे रिएक्शन में खत्म कर देता हूं, प्रसाद के रूप में उसको छोड़ देता हूं। प्रसाद खा के वो अपने जीवन को पाप रहित बना लेता है। तो ये है प्रसाद की महिमा। तो इस तरह से सारी चीजें हर धर्म में बताई गई है और उसका लाभ उद्देश्य बताया गया कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मांसाहार नशा मना किया गया है कि नहीं? क्रिश्चियनिटी में भी कहीं कहीं मिलता है ऐसा, इस्लाम में भी मिलता है कि भैया सुरती खाई नशा किया तो दोज़ख के आग में जलना पड़ेगा। आजकल के लोग खाने पीने लगे हैं, बट उनके यहाँ मना किया गया। और फिर साइड में बताया किस तरह से कि इस्लाम जो है आज से 1300 साल पहले अरब कंट्री से शुरू किया गया, क्योंकि उस जगह के जनसमूह को कोई नहीं देख रहा था। लोग पशुवत जीवन जी रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। माता बहन के साथ भी जो है वो गलत काम कर देते थे। तो जब कुरान उतारी गई तो उसमें मना किया भाई अपनी माँ और बहन को छोड़ दो, बाकी चाचा चाची चूची सब कर लो। तो कहीं भी विवाह कर लेते वो, लेकिन माँ और बहन को छोड़ देते हैं। क्यों? उसमें लिखा है डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर विद योर सिस्टर। अपनी माता और बहन के साथ नहीं करना, क्योंकि उस समय हो रही थी ऐसी चीज, इसलिए उनको मना की गई। भाई एक की जगह 4 विवाह कर लो, जो पीड़ित है जो दुखी है उनको भी आप शेल्टर दो, लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो उनको शिक्षा दी गई। तो 1300 साल पहले इस्लाम, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी, 2500 साल पहले बुद्धिज्म, और भगवत गीता बोली गई 5000 साल पहले। लेकिन ये शुरुआत नहीं है सनातन धर्म की। सनातन धर्म तो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ये द्वापर युग शुरू हुआ है 5000 साल पहले, इससे पहले कलयुग, और उससे 5000 साल पहले से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग, जो 8,64,000 वर्षों का था। उससे पहले था त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्ष का था। उससे पहले था सतयुग, जो 17,28,000 वर्षों तक था। कोई बोलेगा अच्छा सतयुग से पहले तो हम कह सकते सनातन धर्म शुरू हुआ? नहीं, ये तो एक युग हुआ, चतुर्युग, जिसे महायुग कहते हैं। ऐसे जब 1000 बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन के 12 घंटे बीतते हैं। अच्छा तब शुरू होगा? नहीं, ये तो 12 घंटे बीतने की बात करिए, इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। और ये बहुत बड़ी होगी। इतने भी 365 दिन होते हैं, तो 1 महीना 1 साल होता है उनका, और 100 साल का उनका जन्म है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मा आ चुके हैं अब तक, खरबों। हम तब से इधर ही हैं। तो सोचिए सनातन धर्म की बिगिनिंग की कोई डेट नहीं है। तो आज के सेशन से हमने क्या सीखा? 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस हम सुन चुके थे पिछले उसमें, और ये सब कर चुके थे। लेकिन ये तो पहले सेशन का था। दूसरे सेशन में समरी क्या है आज, कि हम लोग जो है एटर्नल ब्लिस कैन बी हैड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज। अगर हम भगवान की शरण लेंगे तभी हमारे जीवन के सुख दुख समस्याओं दुख तकलीफों से ऊपर उठ जाएंगे, है कि नहीं? और हमने ये भी समझा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे पेंटिंग के पीछे आर्टिस्ट है ना, और सैटेलाइट के पीछे कंट्रोल रूम है, उसी तरह
ये अर्थ जो घूम रहा है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इन सब के पीछे भी कोई है। और इस संसार की जिसकी पेंटिंग हम देख देख कर बनाते हैं, रियल में जो ये सब कुछ सीनरीज हमें दिखाई दे रही है, उसके पीछे भी कोई क्रिएटर है। उस क्रिएटर को हमने नाम दिया कि यस देयर मे बी अ गॉड काइंड ऑफ पर्सन, है ना, कोई एनर्जी है, कोई गॉड है। फिर हमने देखा कि हम कुछ चीज़ें तो पसंद कर सकते हैं, अपार्टमेंट, हस्बैंड, पढ़ाई, लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि, अपना जन्म, अपने पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते। ये तो हमारे कर्मों के आधार पर भगवान के द्वारा हमको दिया जाता है। और फिर पूरी के पूरे प्लैनेट्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हमने देखा, ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा। और फिर ये भी देखा कि 3 टाइप की अगर शिक्षा लेनी है तो 3 टाइप के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक क्या है? शब्द प्रमाण, जो भगवान की वाणी है, वेदों में है, वो शब्द प्रमाण ज्यादा ऑथेंटिक है। और वेद का मतलब टू नो गॉड, वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान अर्जित करना आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में। और फिर वेद क्या है? हमारी माँ है, श्रुति है, जो किसके बारे में बताती हैं? हमारे पिता के बारे में। और ये भी हमने समझा कि वेदों में दी गई प्रिडिक्शंस, वेदों में कही गई बातें आज भी पूरी हो रही हैं और पहले पूरी हुई थी, इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है, वो आज भी रेलेवेंट हैं। और डिफरेंट स्क्रिप्चर्स क्यों हैं, इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, एक ही शास्त्र क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की वजह से सबके सोचने समझने की योग्यता, शक्ति अलग है। जैसे स्कूल में सब क्लासेस के क्लास टीचर अलग होते हैं, उसी तरह भगवान के संसार रूपी स्कूल में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण टाइप के लोगों के लिए अलग अलग शास्त्र, अलग अलग गुरु, लेकिन मैसेज सब में एक ही है, और वो है भगवान की सेवा और भक्ति। धन्यवाद। हरे कृष्णा।